आज समय है कि सभी लोग बुराइयों, कुरीतियों, धर्म के नाम पर किसी को अपमानित करने, छलने, धोखा देने, गाली देने से संबंधित टिप्पणियों को हटाने का कष्ट करें। हमने एक छोटी सी बात उठाई थी, रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश को, जिसमें जाति विशेष को नीच अधम कहा गया, महिलाओं और शूद्रों को प्रताड़ित और अपमानित करने के लिए कहा गया, महिलाओं को नीच से भी नीच बताया गया। उस अंश को निकालने के लिए तो उस पर विचार करने के बजाय देश के सभी संत, महात्मा, धर्माचार्य वर्ग विशेष के लोग मेरा सिर काटने, जीभ काटने, हाथ काटने, नाक काटने, कान काटने पर सुपारी देना शुरू कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से रामचरितमानस पर लगातार सवाल उठाए जाने पर उनके खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है। वहीं अब विपक्षी दलों ने भी उन्हें कटघरे में खड़ा किया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी नेता ओपी राजभर ने कहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को इतनी दिक्कत थी तो उन्होंने मंत्री रहते यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया। दिमाग के दिवालियापन हम उसको कहते हैं। जब ये 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में मंत्री थे, तब इनको ना तो महिलाओं का अपमान समझ में आया, ना पिछड़े दलितों का अपमान समझ में आया। जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते ही इन्होंने देखा तो फिर रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए। तब उसी रामचरितमानस, माला फूल चढ़ाए, राम राम जपना, पिछड़ों का माल लूटना, यही न किए। 5 साल माला चढ़ा के बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। तो 5 साल लगातार इनको कोई अपमान नजर नहीं आया। फिर इन्होंने देखा कि हो सकता है सत्ता करवट ले, फिर ये सत्ता के लोलुप्त लोग फिर बदल दिया सत्ता नहीं बनी, 10 महीना कोई नहीं जाना। तो फिर इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बयान दें। लेकिन मुझे तो आश्चर्य है इनके बयान पर कि पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पूरे संविधान में कहीं एक शब्द भी शूद्र नहीं लिखा है। 4 जाति बनाई है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अति दलित, अनुसूचित जनजाति, 4 वर्ण है। और ये संविधान की शपथ लिए हैं। अभी एमएलसी बने जब, तो संविधान की शपथ लिए कि संविधान के दायरे में रह के हम काम करेंगे। तो संविधान तो इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी धर्म मजहब के खिलाफ आप बोले या कोई उससे अलग हट करके कोई टिप्पणी करे। इसका मतलब कि आप संविधान को नहीं मानते हो और संविधान के बदौलत आज एमएलसी बने हो, शपथ लिए हो। तो ये सत्ता के लोलुप्त लोग हैं। वहीं अपना दल कामरादी की नेता पल्लवी पटेल ने भी कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ये बातें सरकार में रहते हुए कहनी चाहिए थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था। और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की बात ना करें। अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताते हुए वहां से हट जाना चाहिए। संभल जिले में पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। बनिया ठेर थाना इलाके के कोकावास पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान लग्जरी कार सवार गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 2 गौ तस्कर पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं। तो वहीं एक पुलिसकर्मी विवेक यादव भी बदमाशों की गोली का शिकार हुआ है। आज सुबह ये थाना बनिया ठेर के अंतर्गत कोकावास पुल के पास में ये 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में ये घायल हुए हैं। इनके पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही थी। इस क्षेत्र में कुछ गौकशी की घटनाएं इसके ग्रुप के द्वारा की गई थी,
तो उसमें ये दोनों भी शामिल थे। जब इनकी रैकी की गई तो इनको रोका गया, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की गई। तो जवाबी कार्रवाई में इन दोनों के पैर में गोली लगी। एक कांस्टेबल के भी घायल हुआ है। जो दोनों बदमाश गिरफ्तार हैं, इनके नाम बिलाल और गुलाम हैं। ये दोनों कुंदरकी थाना क्षेत्र मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध कुंदरकी और बिलारी थानों में पहले से भी काफ़ी पंजीकृत अभियुक्त हैं। इनकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। इन्होंने हमारे क्षेत्र में भी 3 ऐसी घटनाओं को करना स्वीकार किया है। इनके 3 साथी अभी मुठभेड़ के दौरान जिसमें खेत में भागने में सफल रहे, उनकी कॉम्बिंग की जा रही है, उनको गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इन दोनों के विरुद्ध ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। तो ये जिस टीम ने वर्कआउट किया है, थाना बनिया ठेर की टीम और एसओजी की टीम के द्वारा ये किया गया है, इनको ये पुरस्कार की राशि दी जाएगी। इनके पास से एक गाड़ी जो आप लोग देख रहे हैं लग्जरी कार है, इसके पीछे डिग्गी में एक बछड़ा जो अभी जिंदा है, इसको बरामद किया गया है। और साथ में इनके 2 अवैध शस्त्र यहाँ घटनास्थल से मिले हैं और इनके जो गौकशी में हथियार प्रयोग किए जाते हैं उनका भी कई सारे सामान यहाँ पर मिले हैं। विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है, कॉम्बिंग की जा रही है। इसके बाद जो विस्तृत सूचना होगी आप लोगों को। गौ तस्कर बदमाशों से 1 लग्जरी कार, 2 तमंचा, 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 जीवित बछड़ा और पशु काटने के उपकरण बरामद किए गए हैं। घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। कानपुर के बिल्हौर में पत्रकार की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रावतपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले पत्रकार मुनि कुशवाहा बिल्हौर के अर्पित गेस्ट हाउस में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जहां देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मुनि कुशवाहा की हत्या कर दी गई। पत्रकार के शव को कानपुर पोस्टमार्टम हाउस लाया गया है। पोस्टमार्टम हाउस में पुलिस और पत्रकारों का हुजूम लगा हुआ है। हर कोई इस हत्या से हैरान और दहशत में दिखाई दिया। एडीसीपी लखन यादव ने बताया कि शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। तो क्या घटना हुई है बिल्हौर में और कितने लोग इसमें बंद हैं? दिनांक 6-7 फरवरी 2023 की रात्रि को ककवन रोड पर एक अर्पित गेस्ट हाउस है, वहाँ पर एक शादी का प्रोग्राम चल रहा था। बारात यहाँ रावतपुर से बिल्हौर उस गेस्ट हाउस में गई थी। गेस्ट हाउस में किसी खाने पीने के विवाद को लेकर कुछ लोगों में मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम स्वतंत्र कुशवाहा है उर्फ मुनि कुशवाहा है, जो पेशे से पत्रकार बताए जा रहे हैं, कि सर पर चोट लगने से मृत्यु हो गई। मामले की बेहतर जानकारी के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम की कार्यवाही करवाकर आगे और इस पर ज़्यादा अच्छे से पता लग पाएगा। परिजनों की शक के आधार पर उन्होंने जिन व्यक्तियों का नाम लिया है, जहां पर लड़ाई हुई, जिन लोगों के साथ मारपीट हुई, उन लोगों को अभी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में आगे जैसा निकलेगा उसके हिसाब से उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व बिल्हौर में ही हिंदुस्तान के पत्रकार नवीन गुप्ता की हत्या हुई थी। तब भी बिल्हौर पुलिस पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में आई थी। हालांकि अभी पूरे मामले में परिवार वालों ने किसी के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपनी जांच में जुटी। दिल्ली में जारी राजनीतिक गतिविधियों के बीच बड़ी संख्या में मंदिर के पुजारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल ये पुजारी वेतन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुजारियों की इस मांग का बीजेपी की तरफ से समर्थन किया जा रहा है। दिल्ली में मंदिर के पुजारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। मस्जिद के जो मौलवी होते हैं उनको महीना दे रही है दिल्ली सरकार, तो पुजारियों ने कौन सा पाप किया है? ये धर्म संविधान सबको एक समान अधिकार देता है, फिर ये अरविंद केजरीवाल मंदिर के पुजारियों के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं कि दर्द जब हद से गुजर जाता है तो जन सैलाब सड़क पे उतर जाता है। हम इस भावना का बीजेपी समर्थन कर रही है।
मंदिर के पुजारियों के इस धरने प्रदर्शन में भाजपा पुजारी प्रकोष्ठ के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार मंदिर के पुजारियों के साथ भेदभाव कर रही है। इमामों को, उनके सहायकों को 40-40 हजार रुपया हर महीने वेतन दे सकती है, तो दिल्ली में जितने भी मंदिर हैं उनके पुजारियों को भी हर महीने 40 हजार रुपया वेतन दिया जाए। ये मांग हमने दिल्ली विधानसभा के अंदर उठाई है और भाजपा के सभी विधायक इस मांग को तब तक उठाते रहेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार पुजारियों को जिस तरह से वो इमामों को हर महीने 40,000 रुपये वेतन के रूप में दे रहे हैं, जब तक पुजारियों के लिए भी ये व्यवस्था नहीं कर दी जाएगी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी पुजारियों के समर्थन में इस मांग को पूरी मजबूती के साथ उठाते रहेंगे। इस देश में सभी लोग एक समान हैं। ये केजरीवाल ने कहा है अपने ट्विटर हैंडल पर, खोलना केजरीवाल का ट्विटर हैंडल, सभी लोग, सभी धर्म, सभी जाति एक समान है। जब एक समान है और मौलवियों को, मुजाहिदों को, अजान लगाने वाले को सैलरी 18-16 हजार रुपए, 40 हजार रुपए, तो मंदिर के पुजारी को क्यों नहीं, गुरुद्वारा के ग्रंथी को क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं दी जाती? तो इसीलिए यही मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे बड़ा अधिकार, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था। अल्पसंख्यकों हो जा, कांग्रेस कहाँ चली गई? कांग्रेस कहाँ चली गई? दिल्ली के लगभग 16 से 17 हजार मौलवियों को उनके मस्जिदों में सैलरी दी जाती है, पिछले 3 साल से दी जा रही है। लगभग 8 से 9 करोड़ रुपया बांटा जाता है और मंदिर के पुजारी को फिर क्यों नहीं है? और आप अपने ट्विटर हैंडल पर लिख रहे हो, आपने लिखा है जी, आप उनका ट्विटर हैंडल खोलिए केजरीवाल का और उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ये देश के 125 करोड़ लोगों को गुमराह करने के लिए लिखा हुआ आपने कि सभी जाति, सभी धर्म एक समान है, सभी मनुष्य एक समान है। जब एक समान है तो मंदिर को, पुजारी को सैलरी क्यों नहीं? दिल्ली सरकार मस्जिदों के इमामों को सैलरी देती है। यही वजह है कि मौलवियों के साथ साथ मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी मासिक वेतन देने की मांग उठती रही है।